स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अब आप कहेंगे कि nth टर्म होती क्या है सर? तो nth टर्म कोई भी सीक्वेंस की एक टर्म है जो कि आपको पता नहीं है। कंसीडर करेंगे हम पिछले वीडियो में जो हमने सबसे पहला सीक्वेंस लिया था वो, जो कि है 1 2 3 4 5 और अप टू nth टर्म। अगर मैंने आपको कहा कि हमारी आखिरी टर्म 13th टर्म है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो 13th टर्म क्या होगी? इस सीक्वेंस में तो बहुत ही आसान है बताना, 13th टर्म होगी 13। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अलग सीक्वेंस दिया जाए जो कि होगा 3 5 7 9 और इसी तरह से आपको अगर कहा जाए कि इसकी 68th टर्म आपको बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? डरने की ज़रूरत नहीं है। 68th टर्म इस सीक्वेंस की बताने के लिए हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे Tn हमारी nth टर्म है, राइट। फिर बाद में a हमारी फर्स्ट टर्म है, n जो कि है नंबर, मतलब कि जो हमने एग्जांपल कंसिडर किया था कि 68th टर्म हमको निकालनी है, तो वो जो 68 है वो इज इक्वल टू n होगा। और बाद में आता है d जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसका पहला वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखकर फिर ये वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखते हैं वो वीडियो और डायरेक्टली इस पे आएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा समझने में। तो इसलिए वो आप पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो डी ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी कैसे निकालते हैं, ए कैसे निकालते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज के वीडियो में हम Tn कैसे निकालेंगे ये देखने वाले हैं। तो चलिए हम फिर से वो सीक्वेंस कंसीडर करते हैं जो कि था 3 5 7 9 और आगे ये कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a क्या है 3, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है 5 माइनस 3 मतलब कि होगा 2। अगर आप 7 माइनस 5 करेंगे तो भी चलेगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो भी चलेगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। और हमें निकालनी है T68, मतलब 68th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे T68 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 68 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा है 2। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 प्लस 67 इंटू 2 हो जाएगा। तो अगर हम 67 इंटू 2 करते हैं तो क्या मिलता है 134, सही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 प्लस 134। अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो T68 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 134 प्लस 3 मतलब कि 137। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक और सीक्वेंस कंसिडर करेंगे जहाँ पे आपको वो सॉल्व करना होगा और बाद में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए एक रैंडम सीक्वेंस कंसिडर करेंगे जो कि है 7 फिर सेवन फिर 4 फिर 1 फिर -2 और ऐसे ही ये कंटिन्यू हो रहा है। और आपको इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, या फिर आप इसे कह सकते हैं T10 भी। तो आपको T10 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे जो कि है a इज इक्वल टू यहाँ पर है 7, फिर कॉमन डिफरेंस लिखेंगे 4 माइनस 7 मतलब कि हो जाएगा -3। अगर 1 माइनस 4 करेंगे तो भी -3 मिलेगा, -2 माइनस 1 करेंगे तो भी -3 ही मिलेगा। कॉमन डिफरेंस तो भैया कांस्टेंट ही रहने वाला है क्योंकि ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे आपको फाइंड आउट करना है T10।
तो लिख दीजिए फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज कर दीजिए, 2 मिनट के अंदर इस फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो क्या आपको सॉल्यूशन मिल गया है? अगर मिला है तो देखते हैं आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। अगर नहीं भी होगा तो आप यहां से देख लीजिए। n की वैल्यू है हमारे पास 10, a की वैल्यू है 7 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 9 इंटू माइनस 3। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू माइनस 3 होता है माइनस 27 और माइनस 27 प्लस 7 होगा माइनस 20। तो ये है हमारी 10th टर्म जो कि है माइनस 20। तो अगर आपका जवाब सही आया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं भी आया है तो आप ये देखकर सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस से ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है? जैसे कि हमने पहले एक सीक्वेंस कंसिडर किया था जो कि था 1 2 3 4 5 अप टू nth टर्म, और हमने उसकी nth टर्म फाइंड आउट करी थी। तो अब हम उन सारी n टर्म्स का एडिशन करने वाले हैं, मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 13, या फिर उसके आगे भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आपको कहा जाए कि इसकी एडिशन कर दीजिए। अगर आपको इसका ट्रिक पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, या फिर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो आप करेंगे 1 से 10 तक ऐड। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 1 प्लस 9 हो जाएगा 10, 2 प्लस 8 हो जाएगा 10, 3 प्लस 7 हो जाएगा 10, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, और 5 एज इट इज़ रहने देना है। फिर यहाँ पे कितने 10 हो गए? 1 2 3 4 और 5। 5 10 मतलब 50, और 50 प्लस 5 होता है 55। तो इसका सम 10 टर्म्स का हो गया 55, क्योंकि यहाँ पे है 10 टर्म्स। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला सीक्वेंस दिया जाए, मतलब कि कंसिडर कीजिए 3 5 7 9 और अप टू nth टर्म, और अगर आपको यहाँ पे भी कहा जाए कि आपको करना है सॉल्यूशन S15 तक, मतलब आपको सम फाइंड आउट करनी है 15th टर्म तक थी, तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है। तो देखिए क्या है वो फॉर्मूला। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से Sn बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म आप कोई भी ले सकते हैं, 13 14 15 एनीथिंग। फिर बाद में है हमारे पास n मतलब जो कि हमारे पास नंबर होगा। 15th टर्म मतलब n इज इक्वल टू 15, 18th टर्म मतलब n इज इक्वल टू 18, जो भी होगा वो। फिर बाद में a, अगर हमें पता ही है a क्या है, फर्स्ट टर्म। आखिर में आता है d, जो कि है कॉमन डिफरेंस। अब ये हो गया एक फॉर्मूला Sn फाइंड आउट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अगला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। देखिए कैसे। अगर मैं Sn को ऐसे लिख दूं कि n अपॉन 2, और ब्रैकेट में जो ये 2a है उसकी जगह पे मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देता हूँ तो भी चलेगा। और हमें ये तो पता है कि ये होता है Tn, जो हमने पहले देख लिया है। Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a है हमारा फर्स्ट टर्म। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दे n अपॉन 2 T1 प्लस Tn तो भी चलेगा।
तो ये है हमारा Sn फाइंड आउट करने का दूसरा फॉर्मूला। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ nth टर्म। अब हम वही वाला एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे हमारा जो हमने अभी किया था, जो कि है हमारा 3, 5, 7, 9 और आगे ये कंटिन्यू हो रहा है T15 तक। ठीक है, यहाँ पे हमारा n है 15 और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15th टर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है a इज इक्वल टू 3, फिर बाद में लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और n की वैल्यू हमें पता है 15 और हमें फाइंड आउट क्या करना है S15। तो S15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम फॉर्मूला लेते हैं Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे हमारे पास T15th टर्म है नहीं, तो इसीलिए हम T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमको T15 की वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए हम पहला वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं आगे आपको Tn अगर आपको पता है और वो फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये 15 अपॉन 2 एज इट इज़, 3 इंटू 2 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 रहने दीजिए ऐसे ही। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 6 प्लस 14 इंटू 2 28 और 28 प्लस 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 15 अपॉन 2 इंटू 28 प्लस 6 होगा 34। सही है। अब अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं 34 को तो 2 1s आर 2 और 14 बचा तो 7, 2 7s आर 14, 17 इंटू 15। तो यहाँ पे हम ये सॉल्व कर लेते हैं। 15 7s आर 105, तो 10 ऊपर, 15 1s आर 15 और 15 प्लस 10 25। ठीक है, सो 15 प्लस 10 हो गया 25, तो ये आंसर आ गया 255। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस कंसिडर करते हैं 2 4 6 8 10 12 और लास्ट टर्म हमारी है 20। तो ये हो गया 2 का टेबल। ठीक है, यहाँ पे ये Tn है, यहाँ पे है ये A, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू है 2, D इज इक्वल टू 4 माइनस 2 जो कि है 2 और Tn इज इक्वल टू है 20। हमें फाइंड आउट करना है Sn। यहाँ पे हमें nth टर्म नहीं पता है तो हम सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया? वो फाइंड आउट करेंगे Tn के फॉर्मूला से, क्योंकि हमारे पास Tn है। तो यहाँ पे अगर Tn का फॉर्मूला लिखते हैं Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए 20, a की वैल्यू है 2, फिर d की वैल्यू है 2, ये होगा n माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के लिए और n माइनस 1 इंटू 2 एज इट इज़, ये बन गया 18, ये 2 आ गया डिवीजन के लिए तो n माइनस 1 एज इट इज़, ये हो गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया एडिशन के लिए तो n इज इक्वल टू हो गया 10। वो तो हमें पहले से ही पता था कि ये 10th टर्म है, लेकिन फॉर्मूला से आप कैसे यूज़ करेंगे, अगर कोई अलग सीक्वेंस आ गया तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो आपको यही मेथड फॉलो करनी होगी।
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया n, क्योंकि हमें फॉर्मूला में n लगने वाला है इसलिए हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए अब हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला Sn का लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस T2। अब अगर हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा S10 इज इक्वल टू 10/2। T1 की वैल्यू है a, मतलब कि 2 प्लस T10 है ये, Tn कर दीजिए इसे n, सॉरी। तो Tn मतलब कि लास्ट टर्म जो कि है T10 मतलब 20, ठीक है। अब हम इसे ऐड कर लेंगे और इसे डिवाइड कर लेंगे। 10/2 इज 5 और 20 प्लस 2 इज 22। 5 2s आर 10, 1 कैरी, 5 2s आर 10 और वो 110। सो यहाँ पे हो गया सम ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 110। तो बहुत ही आसानी से हमने सम ऑफ 10th टर्म फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे आपको Sn का पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है और आंसर सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए हम सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं। सीक्वेंस हमारा होगा 1, फिर बाद में 3, फिर बाद में 5, फिर 7, फिर 9। अब आप कहेंगे कि सर ये पहला वाला ही सीक्वेंस है। हाँ भैया पहला वाला ही सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है और आपको फाइंड आउट करनी है T30th टर्म, सॉरी सम ऑफ 30th टर्म। तो यहाँ पे हम T30 लिख देंगे कि ये सीक्वेंस हमारा T30 तक जा रहा है। तो कंसीडर कीजिए n हो गया 30, फिर फर्स्ट टर्म a हो गई 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 3 - 1 जो कि होगा 2 और हमें फाइंड आउट करना है Sn। तो चलिए Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। जल्दी जल्दी इसके अंदर वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए। अगर नहीं आता है तो रुकिए, मैं आंसर बता दूंगा। तो क्या आंसर आ गया है? अगर नहीं आया है तो देखिए कैसे आएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। n की वैल्यू है 30, तो S30 30/2, 2 इंटू a मतलब 1। n की वैल्यू है 30, तो 30 - 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा 30/2 15, 2 इंटू 1 2, 29 इंटू 2। 29 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 58। 58 प्लस 2 करेंगे आपको मिलेगा 60 और 15 इंटू 6 होता है 90, तो यहाँ पे 90 और ये एक 0 बचा, तो S30 की वैल्यू हो गई 900। तो इस तरह से हमने सम ऑफ nth टर्म भी सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।